महाभारत में इस एकादशी को लेकर एक प्रसंग आता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत के वर्णन के बारे में पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन करते हुए कहा कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत उत्तम है और इस व्रत से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। जिनके पास संतान है और वो इस व्रत को धारण करते हैं तो उनकी संतान की उन्नति होती है, संतान की आयु लंबी होती है और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। संतान को उसके कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत सबके लिए उत्तम है, लेकिन जिनको संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं उनके लिए तो पुत्रदा एकादशी वरदान के समान है। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश तो भी आज आपको विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार से पूजा आराधना करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि संतान की आयु लंबी हो, संतान को उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो और जिनकी संतति नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति हो। तो संतान प्राप्ति से संबंधित या संतान की उन्नति से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो पुत्र की प्राप्ति और संतान की उन्नति के उपाय के साथ ही आज की वीडियो में आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और जानेंगे पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है और इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी का सारा वृतांत सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की ही पूजा की जाती है। प्रत्येक मनुष्य को विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव ही चिंतित रहा करती थी और राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा सोचा करता था कि जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। ऐसे मनुष्य को इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, ऐसा क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं। हे महाराज,
कृपा करके आप अपने विषय में मुझे बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस एकादशी का व्रत करें तो भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसे एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं। इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को सुंदर संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और अब जानते हैं कि अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो उसके लिए आज आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, संतान की प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो ज़रूरी है कि आप लड्डू गोपाल की पूजा करें। अब इसके लिए आप चाहें तो फोटो भी रख सकते हैं या फिर विग्रह भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए, पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, पीले रंग के वस्त्र अर्पित कीजिए। इसके बाद माखन मिश्री का भोग लगा दीजिए अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। अगर माखन मिश्री ना हो तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जैसे कि मिश्री या फिर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो तो उनका भी भोग लगा सकते हैं, या फलों का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और फिर वहीं बैठकर आपको मंत्र जप करना है। मंत्र है, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गता। ये संतान गोपाल मंत्र है। संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए। शास्त्रों में इस मंत्र को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए इस मंत्र को जरूर जपना चाहिए अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो। कितनी संख्या में मंत्र जप करना है? कम से कम 11 माला आज आपको जरूर जपना चाहिए। अब आज से प्रारंभ कर दीजिए। फिर प्रतिदिन आपको नियम से रोज सुबह या फिर शाम को, जब भी आपको टाइम मिले, कोई भी एक समय निश्चित कर लीजिए। फिर प्रतिदिन आपको उसी समय इस मंत्र का जप करना है। अच्छा, कौन सी माला होगी? तुलसी की माला। अगर आपके पास तुलसी की माला हो तो तुलसी की माला से जप कीजिए। तुलसी की माला ना हो तो रुद्राक्ष की माला से भी मंत्र जप कर सकते हैं। अब आप चाहें तो प्रतिदिन 5 माला भी जप कर सकते हैं, 11 माला भी जप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा संख्या में भी जप कर सकते हैं। प्रतिदिन लड्डू गोपाल का ध्यान करके या फिर लड्डू गोपाल का विग्रह हो तो उनकी पूजा करके आप इस मंत्र को जप सकते हैं। विधि विधान से अगर आप इस मंत्र का जप कर लेते हैं श्रद्धा भाव के साथ और पूरे विश्वास के साथ, तो विश्वास कीजिए भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके घर में जल्दी ही उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आएंगे कि हम पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा नहीं कर पाते हैं, समय का अभाव है या फिर साथ नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में आप अकेले भी पूजा कर सकती हैं। मतलब पति या फिर पत्नी कोई भी पूजा कर सकता है, कोई भी मंत्र का जप कर सकता है। लेकिन हाँ, प्रयास करना चाहिए कि पति पत्नी दोनों मिलकर संतान की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो अगर आप रोज नहीं एक साथ बैठ पाते हैं तो कम से कम एकादशी के दिन प्रारंभ आप जरूर कोशिश कीजिए कि दोनों मिलकर पूजा प्रारंभ कर पाएं, दोनों एक साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना कर पाएं। इसका लाभ ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप अकेले भी कर रहे हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। अब बात करें कि अगर आपके पास संतान है और उसकी उन्नति की कामना है, स्वस्थ जीवन की कामना है, दीर्घायु की कामना है और संतान को उसके जीवन में सफलता मिले, इस प्रकार की कामना है जो कि सबकी होती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, आप सभी जानते हैं। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पहले तो पूजा कर लीजिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया, पूजा की विधि वही होती है। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए, भोग लगा दीजिए। इसके बाद से एक छोटे से पात्र में, चाहे पीतल का पात्र हो आपके पास या फिर चांदी का पात्र हो, इस पात्र में आपको रखना है थोड़ी सी हल्दी, पिसी हुई हल्दी, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिए, स्टील का पात्र नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पीतल का पात्र ना हो, चांदी का पात्र ना हो, तो ऐसे में आप चाहें तो थोड़ा सा कागज भी रख सकते हैं, लेकिन स्टील का पात्र मत लीजिए हल्दी रखने के लिए। हल्दी रख दीजिए पीतल की कटोरी में या फिर कागज में, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अच्छा, हल्दी कितनी रखनी है? देखिए, अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो 1 चम्मच भी रख सकते हैं, 2 चम्मच भी रख सकते हैं, पात्र को पूरा भरकर भी रख सकते हैं।
ये आपको अपने हाथ में लेना है। अपने बाएं हाथ में लेकर और दाहिने हाथ से आपको दाहिने हाथ की हथेली से कटोरी को ढक लीजिए, उस पात्र को ढक लीजिए। और अब भगवान श्री हरिविष्णु से प्रार्थना करते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ये अष्टाक्षर मंत्र है भगवान श्री हरिविष्णु का। इस मंत्र को जपिए। कम से कम 5 या 7 मिनट आपको ये मंत्र जपना ही है। अधिक से अधिक आपकी अपनी श्रद्धा, आप चाहें तो 15 मिनट भी जप सकते हैं, आधा घंटा भी जप सकते हैं, आपके पास जितना भी समय उपलब्ध हो। लेकिन जैसा कि कम से कम 108 बार मंत्र का जप होना चाहिए, इसके अनुसार कम से कम 5-7 मिनट आप मंत्र जप कर लीजिए। अब ये हल्दी अभिमंत्रित हो गई मंत्रों के द्वारा, भगवान श्री हरिविष्णु के अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा, तो इसका प्रभाव हो गया कई गुना। इस शुभ योग में अगर आप ये हल्दी अभिमंत्रित करते हैं तो इसका प्रयोग अगर आप करते हैं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर स्वयं के लिए भी, तो इससे आपको आपके जीवन में सफलता मिलती है, बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है, उनकी शिक्षा में उन्हें सफलता मिलती है, करियर में सफलता मिलती है। इसी प्रकार से अगर पति को भी आप देना चाहें तो उन्हें भी दे सकते हैं। तो अब ये हल्दी अभिमंत्रित हो गई है, इसमें मंत्रों का प्रभाव हो गया है, इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। प्रयोग कैसे करना है तो देखिए, इसके 2 तरीके हैं, दोनों ही तरीके आपको प्रयोग करने होंगे। पहला काम तो आपको करना है कि बच्चे के मस्तक पर या फिर जो भी इसका प्रयोग करे उनके मस्तक पर हल्दी से तिलक लगाना है, ये आपको रोज करना है। दूसरा आपको करना है, जैसे कि आपको हल्दी मिलाकर दूध देना है, दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और फिर इसे पीने के लिए दीजिए। इससे परीक्षा में आ रही परेशानियां जो है वो दूर होती हैं। अभी जैसे कि एग्जाम का टाइम ही है बच्चों के लिए, तो आपको शिक्षा में सफलता के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन अगर आप दूध में थोड़ी हल्दी मिलाकर देंगे तो इससे बृहस्पति मजबूत होगा, और बृहस्पति मजबूत होगा तो शिक्षा में भी सफलता मिलती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, सफलता भी मिलती है, करियर में भी सफलता मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। यूँ कहें कि परेशानियां जितनी भी हैं आपके जीवन की, सभी परेशानियां दूर होती हैं। तो आज पुत्रदा एकादशी के दिन आपको ये उपाय जरूर करना है। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत आसान उपाय है, लेकिन लाभ बहुत अधिक होगा। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 9 जनवरी 2025 को दोपहर में 12:22 पर, और तिथि समाप्त हो रही है 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में हम व्रत धारण करते हैं एकादशी का, तो इसके अनुसार 10 जनवरी 2025 को एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। 10 जनवरी को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:14 पर, और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:54 पर। राहु काल जो कि अशुभ काल होता है, इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और वो समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:14 से दोपहर में 12:34 तक। अब बात करें शुभ मुहूर्त के बारे में, जो कि अभिजीत मुहूर्त होता है 12:13 से, मतलब दोपहर में 12:13 से दोपहर में 12:55 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त होता है अमृत काल का, जो कि 11:29 पर सुबह प्रारंभ होगा और 12:59 तक दोपहर में रहेगा। इस समय में भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, दान देते हैं, तो ये सबसे श्रेष्ठ समय होता है। और एकादशी के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:38 से सुबह 6:26 तक। इस समय में आप स्नान, पूजा इत्यादि कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, व्रत हम खोलते हैं द्वादशी तिथि में, और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर, और समाप्त हो रही है 11 जनवरी को सुबह 8:21 पर। तो पारण हमेशा द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है। ऐसे में सूर्योदय के बाद यानी कि 7:15 से सुबह 8:21 तक आपको अपना व्रत खोल लेना है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको अपना व्रत अवश्य खोल लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।